स्टूडेंट साई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, यानी कि हम स्पेस में रेडियो वेव्स को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि रेडियो वेव्स होती हैं, हमारे पास रेडियो सिग्नल्स होते हैं। हम इस सिग्नल्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ भेजना है, यानी कि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना है, तो फिर क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो शॉर्ट डिस्टेंस तो फिर ये क्या होगी, हमारे पास वायर की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय केबल, यानी कि डायरेक्टली किया जा सकता है इसको केबल के जरिए। हाउएवर हम इन ऑर्डर टू सेंड इंफॉर्मेशन लॉन्ग डिस्टेंस में सेंड करने के लिए इट हैज़ टू बी इम्पोज्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है, या फिर हम यूँ पहले हम अल्फाज में कि उसके ऊपर सवार करवाया जाता है या उसकी मदद से भेजा जाता है। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, इन सिग्नल्स को कैरी करके लेके जाती हैं, हम कह देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये ट्रांसमीटर है, हमारे पास एक ट्रांसमीटर क्या करता है कि हमारे पास सिग्नल्स को जो ट्रांसमिट कर रहा है एक स्टेशन, रेडियो स्टेशन से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक माइक्रोफोन है जिसमें क्या करता है, कोई भी शख्स बोलता है या फिर इंफॉर्मेशन देता है। फिर आगे क्या आता है कि ऑडियो एम्पलीफायर है जो कि क्या करता है कि ऑडियो एम्पलीफाई करता है। एंड देन ये जो सिग्नल होते हैं एम्पलीफाइड सिग्नल, वो मॉड्यूलेटर की तरफ जाते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल। मॉड्यूलेट होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि आगे एक एम्पलीफायर होता है। फिर तो वो एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को मजीद एम्पलीफाई करने के बाद एंटीना की तरफ लेके जाते हैं। तो एंटीना क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जगह की मदद से इनको क्या करता है, आगे ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसमीटर आ गया है। अब ये ट्रांसमीटर है, तो अभी हमारे पास ट्रांसमीटर है। अब आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास रिसीवर आ जाएगा। रिसीवर क्या होगा, इसमें इसका उलट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एंटीना होगा। एंटीना सिमिलरली ऐसे क्या होगा कि एंटीना आ जाएगा, एंटीना क्या करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करेगा। एंटीना सिग्नल को रिसीव करेगा। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास एक एम्पलीफायर आ जाएगा, ऑडियो एम्पलीफायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑडियो एम्पलीफायर आ जाएगा। यही चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑडियो एम्पलीफायर आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीफायर होने, ऑडियो एम्पलीफायर होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डी मॉड्यूलेटर होगा। यहाँ पे सिग्नल मॉड्यूलेटर होते हैं, जहाँ पे हम ट्रांसमीटर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे पास है। और रिसीवर में क्या होगा, हमारे पास डी मॉड्यूलेटर हो जाएगा, डी मॉड्यूलेटर आ जाएगा। तो जब डी मॉड्यूलेटर आ जाएगा, हमारे पास सिग्नल डी मॉड्यूलेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और एम्पलीफाई होगा। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को। एंड देन हमारे पास स्पीकर की मदद से हम क्या कर सकेंगे, उस आवाज को या चैनल को सुन सकेंगे, अगर हमने क्या किया है, उसकी फ्रिक्वेंसी को सेट किया हुआ है अपने रेडियो स्टेशन के ऊपर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रेडियो वेव्स को क्या कर सकते हैं, रेडियो वेव्स को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी को ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। आगे आ जाए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्स मशीन है। A fax machine basically scans the page to convert its text and graphic into electrical signals। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फैक्स मशीन ऐसी मशीन है जो क्या कर सकती है, इसके टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो इसको आगे क्या किया जाता है कि ट्रांसमिट किया जाता है। और ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, ये टेलीफोन लाइंस की मदद से इसको ट्रांसमिट किया जाता है फैक्स मशीन की सिग्नल्स को। इससे क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है आगे ये ट्रांसमिट किए जाते हैं किसकी मदद से, टेलीफोन लाइंस की मदद से। तो फिर क्या होता है कि ये आगे हमारे पास एक और फैक्स मशीन होती है जो क्या करती है, इसी तरह उल्टा प्रोसेस करती है, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इसके दूसरे सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो जिस तरह वो एक ग्राफिक या टेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पेज के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये फैक्स मशीन क्या करती है, यूज होती है। जबकि आप ऑफिस वगैरह में, डिफरेंट ऑफिस वगैरह में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास क्या है, सेलफोन है। सेलफोन क्या है, हमारे पास है रेडियो टेक्नोलॉजी इसमें अप्लाई होती है इन मोबाइल फोन में। इट इज अ टाइप ऑफ रेडियो हैविंग टू वे कम्युनिकेशन। ये भी ये क्या है, रेडियो की टाइप है जो क्या करती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। रेडियो में क्या करते हैं हम, सिग्नल को पहले हमारे पास क्या होता है, एक माइक्रोफोन लगा होता है। अपने मोबाइल फोन को चेक करें तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ से हम सुन रहे होते हैं वो क्या होता है, हमारे पास रिसीवर होता है, तो स्पीकर लगा होता है। इसके बाद हमारे पास जहाँ पे हम बोल रहे होते हैं वो क्या होता है, एक माइक्रोफोन लगा होता है। जब हम बोलते हैं वहां से, तो उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, साउंड सिग्नल को, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड देन फिर वो कहता है एक
रेडियो वेव में कन्वर्ट होता है और एंटीना की मदद से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होकर दूसरी तरफ जा रही होती है। तो फिर वो जो रिसीवर होता है वो सुन रहा होता है हमारे पास, वो क्या करता है इन इलेक्ट्रिक रेडियो वेव्स को हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद साउंड सिग्नल में साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें क्या करती है आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरह ये कहती है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये भी एक रेडियो की फॉर्म ही है जो कि क्या करती है रेडियो वेव्स को यूज कर रही होती है कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास है। आगे आ जाए, फोटोफोन है। फोटोफोन भी कह सकते हैं हम इसको, रेडियो वीडियो फोन भी कह सकते हैं। मॉडर्न वर्जन ऑफ फोन है हमारे पास है, वी कैन कम्युनिकेट विद आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स विद फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ईच अदर, कि हम एक दूसरे की फिजिकल अपीयरेंस की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी कि हम जैसे कि वीडियो कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, वीडियो फोन या फोटो फोन होगा। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।